हमारे अनेकानेक कार्य चल रहे हैं। इसके लिए संस्कार देने के लिए हमारे गुरुकुल चल रहे हैं, संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं। सेवा करने के लिए हमारे अनेकानेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। और सुरक्षा पहुंचाने के लिए आप सब देखते ही हैं, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हमारी दोनों इकाइयां निरंतर इस कार्य में जुटी हुई हैं। प्रांत ने, विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया है और सबको अनुरोध भी किया है। आपके सामने कल भी ये अनुरोध आया था कि दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए, जो इसका ऐतिहासिक नाम है। इस उद्देश्य से हमने अनुरोध सबको दिया था। और जब हम कहते हैं कि हम इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखेंगे, तो सिर्फ नाम नहीं, दिल्ली को हमें पूरा इंद्रप्रस्थ बनाना है। और वो ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाना है जिसमें प्रत्येक हिंदू सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये पहला कदम है। विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत की हिंदू हेल्पलाइन का आज उद्घाटन किया जा रहा है। ये हेल्पलाइन आज से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। इस हेल्पलाइन के द्वारा किस ढंग से हम अपनी समस्या को, अपनी बात को विश्व हिंदू परिषद तक पहुंचाएंगे, ये आपको अभी बताया गया है। और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से समन्वय किया जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत रहते हुए प्रशासन को सहयोग उनका लेते हुए और उनको जानकारी देते हुए उस कार्य को हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर करेंगे। ऐसा हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है। इस विषय में आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप आमंत्रित हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग जारी कर रहे हैं, मुख्यतः किन किन विषयों पे जो है कंप्लेन आप लोग लेंगे? क्योंकि कई बार दिल्ली में लैंड जिहाद को लेकर भी बात होता है। मान लीजिए किसी ने आपको कंप्लेन किया, जैसा कि आपने कहा कि वो हाई लिख के आपको मैसेज करेगा, एक फॉर्म आएगा जिसमें वो अपनी कंप्लेन दर्ज करेंगे। आप लोग ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो जो कंप्लेन किया गया है वो सही किया गया है या गलत किया गया है? ये कैसे जस्टिफाई होगा? बड़ा सही प्रश्न है आपका। हमारी प्रांत की जो टोली है और उसके बाद में जो हमारी संरचना है, वो संरचना नीचे प्रखंड स्तर तक जाती है। हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक खंड में हैं। जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी, हमने एक ऐसा मैकेनिज़्म अपने यहाँ बनाया है कि हम उस सूचना को संबंधित क्षेत्र तक पहुँचाएंगे और हमारे कार्यकर्ता जाकर उसको पहले वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में जब हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे कि ये शिकायत सही है या समस्या सही है, तब उसके समाधान की तरफ हम लोग कार्य प्रारंभ कर देंगे। और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ये सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सिर्फ उसी स्तर पर ये जानकारी दी जाएगी जिस स्तर पर देने की आवश्यकता है, जैसे पुलिस स्टेशन या प्रशासन जिससे संबंधित वो शिकायत है। सर, ऐसे में ये नहीं लगता कि आम जनता का जो है कानून से भरोसा हो सकता है? अगर विश्व हिंदू परिषद इस तरीके से काम करेगा तो फिर तो देश में पुलिस की और कानून की कोई जरूरत ही नहीं। नासिक में एक घटना के बारे में हम सबको अभी पता चला है। हमें ये भी जानकारी आई है, हम सबको मालूम है कि वो सारा कार्य वहाँ पर पिछले कई महीनों से हो रहा था। पुलिस भी थी, शासन भी था, कॉरपोरेट हाउस के अंदर बना हुआ अपना HR मैकेनिज़्म भी था। और उस सबसे ऊपर हम सब जानते हैं वो कौन सी एक एक्ट बना हुआ है, पॉस्को, और भी एक्ट बने हुए जो महिलाओं के संबंधित है, कार्यस्थल पर करके। तो वो सब कुछ है। वो रहते हुए भी उन बहनों की ये इच्छा शक्ति नहीं आ रही थी कि हम इसके बारे में शिकायत करें, क्योंकि शिकायत होती भी थी, दबा दी जाती थी। प्रशासन के अंदर हम सब जानते हैं कई बार पुलिस स्टेशन जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा हेल्पलाइन हो जहाँ पर वो विश्वास के साथ जा सकते हैं, जिनको ये विश्वास है कि हम एक फ़ोन करेंगे, संदेश भेजेंगे और वो दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं, ऐसा हमने देखा है। अच्छा सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल। आप ये जो
व्हाट्सएप नंबर आप आज बता रहे हैं सबको, ये किन हिंदुओं के लिए? क्योंकि आज भी जो है हिंदू बहुत भागों में बटा हुआ है। आज भी कोई जाट समाज का नेता आ जाता है, कोई राजपूत समाज का कोई नेता आ जाता है, कोई वाल्मीकि समाज का नेता आ जाता है। तो पहले आप उन जातियों के आधार पर जस्टिफाई करके उनका सहायता करेंगे, या फिर हिंदू को जो है कैसे जस्टिफाई हिंदू करके उसका सहायता करेंगे? ये मुसलमानों को और ईसाइयों को छोड़कर बाकी सबके लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी और जो मुख्य कार्य दिया गया था वो सामाजिक समरसता था। हिंदू में कोई पतित नहीं हो सकता, ये सबसे पहला हमारा संकल्प था। हमारा जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें यही सबसे पहला संकल्प बनाया गया था। तो हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू कोई पतित नहीं है। हमारा ये मानना है प्रत्येक हिंदू एक बराबर है। ये मुसलमानों को और ईसाइयों को छोड़ करके बाकी सबके लिए है। आपको ध्यान होगा कि जब सरकार ने भी एक कानून बनाया था तो उन्होंने उसमें कहा था कि भी इन 2-3 मजहबों को छोड़कर बाकी सबका स्वागत है। तो उसमें कोई ये नहीं बताया था कि किस किस का स्वागत है, किस किस का नहीं है, वो बताया था। तो ऐसे ही हम भी यहाँ ये घोषणा कर रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों और ईसाइयों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसके तहत कहीं न कहीं जिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे और उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो अधिकारी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उचित तरीके से उनकी मदद करेंगे। उनसे बात करने के सर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, किस तरीके से ये जो व्हाट्सएप नंबर काम करेगा, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? जो शिकायत दर्ज करने वाले होंगे शिकायतकर्ता, उनकी मदद आप लोग किस तौर पे करेंगे? ऐसा कि बहुत लंबे समय से समाज की ये मांग थी कि भाई हमको ऐसा कोई सहायता का नंबर मिलना चाहिए जहां हम तुरंत बात करें और हमको तुरंत उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो सके। क्योंकि कई बार देखने में आ रहा था कि प्रशासन थोड़ा देरी से कार्रवाई करता है और देरी से मिला हुआ न्याय कई बार अन्याय जैसा लगता था। तो हमने ये हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जब आप इस पर नमस्ते लिखेंगे तो वहाँ आपको नमस्ते या हेलो या जो भी आप लिखेंगे तो वहाँ आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के अंदर गूगल फॉर्म होगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और जो भी जानकारी आप देना चाहें घटना के बारे में वो जानकारी आप हमें देंगे तो हम तुरंत अगले दिन ही वहाँ पर अपने जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको वो जानकारी भेज करके उनको आपसे पीड़ित से संपर्क करने के लिए कहेंगे। जब वो पीड़ित से संपर्क करके और वेरीफाई कर देगा सारी जानकारी को कि वास्तव में ये सही है तो हम तुरंत प्रशासन को आगाह करेंगे और केवल सूचना तक नहीं, फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे लगातार कि उसको न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन उसमें त्वरित कार्रवाई करे। ये काम हम पहले से करते रहे हैं। जहाँ भी दुर्घटना होती है हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, प्रशासन को आगाह करते हैं। लेकिन कई सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो हमसे भी शायद हम तक भी पीड़ित व्यक्ति पहुँच नहीं पाता। इसलिए ये एक सरल उसको करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर हमने आज यहाँ जारी किया है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाकया का जिक्र किया जिसमें तरुण हत्याकांड को लेकर आपने बात की। होली वाले दिन जो जिसकी हत्या कर दी, बाकायदा अभी भी उस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन के तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। तरुण की माँ से हमारी बातचीत हुई थी। अब उन घरों पर जो है घर बिकने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है जब ये नंबर जारी कर दिया, हालांकि आप लोगों ने लगातार उनको मदद पहुँचाया भी है, तरुण को जो है न्याय दिलाने के लिए आगे की प्रक्रिया में विश्व हिंदू परिषद क्या भूमिका निभा रही है? ये देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। मंगोलपुरी में ऐसे राहुल शर्मा एक नौजवान ऐसे ही था, बिल्कुल जैसे तरुण हमारा था ऐसा ही था। उसकी भी हत्या हुई थी और ऐसी जिहादियों ने उसकी हत्या की थी। और हमारी न्यायिक व्यवस्था इसमें कहीं कमज़ोर पड़ रही है ऐसी इस प्रकार के लोगों को ठीक से दंडित करने में, क्योंकि उसके अंदर जो अपराधी थे उनको जमानत लोअर कोर्ट ने दे दी थी और वो वहाँ जा कर के वापस उनके परिवार को धमका रहे थे। तो हमारे ही विश्व हिंदू परिषद के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जा कर के वो जमानत रद्द करवाई थी, उनको वापस बिहाइंड द बार्स भेजा था। तो प्रशासन का अपना एक कार्यप्रणाली रहती है, प्रशासन उसी कार्यप्रणाली के आधार पर काम करता है। उनके लिए ये रोज़मर्रा का काम होता है, तो वो उसी गति के साथ उस काम को करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रखना ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, कई बारी घटना को दबाने की भी कोशिश करते हैं। तो हम ये सब काम नहीं होने देंगे और हिंदू को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए जैसे हम पहले से भी खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। केवल हिंदू को हमारे तक पहुंचने के लिए कई बार बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था,
वो सोचता था कि विश्व हिंदू परिषद को मैं कहाँ ढूंढूं। फिर वो इंटरनेट पे जाता था, वहाँ जाकर के विश्व हिंदू परिषद के हेड ऑफिस में फ़ोन करता था, फिर हेड ऑफिस से उनको हमारा नंबर मिलता था, तब वो हमसे बात करता था। तो वो सारा जो एक लंबा रास्ता है, आप कह सकते हैं, उसको शॉर्टकट करने के लिए हमने ये हेल्पलाइन जारी की है, ताकि हिंदू को ढूंढना नहीं पड़े कि हम कहाँ खड़े हैं। उसकी सहायता के लिए वो शीघ्र हम तक पहुँच सके। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, क्या सिर्फ दिल्ली के लिए सीमित रह जाएगा या देश के पूरे अन्य राज्यों में भी अगर मान लीजिए कोई शिकायत दर्ज करता है, तो सिर्फ व्यापकता की अगर हम बात करें तो क्या ये दिल्ली तक सीमित रह जाएगा या अन्य राज्यों में भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जब भी कोई अच्छा काम कहीं भी होता है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ये है, राजस्थान पहले से हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है। और जो देश के बाकी राज्य भी हैं, जब वो देखेंगे कि इस प्रकार का एक अच्छा प्रयोग दिल्ली के अंदर चल रहा है, इंद्रप्रस्थ प्रांत में चल रहा है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में हर प्रांत में इस प्रकार की हेल्पलाइन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख जाएगा। बाकी जो तमाम जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन राजू श्रीवास्तव के साथ मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।